हेलो गाइस, वन एट चैनल में आपका स्वागत है। आज मिला कि आपके लिए सेकंड लेक्चर टेंशन मेंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज देखेंगे नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर। गाइस, इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा टेंशन मेंबर में। आज हम जो सीखेंगे नेट सेक्शनल एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ होने वाला है इसके लिए, कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नेट सेक्शनल एरिया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से ज़रूर करना गाइस, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नई नई वीडियोस लाता रहूँगा, हर सब्जेक्ट को आपका कवर कराता रहूँगा। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेक्चर थर्ड है हमारा टेंशन मेंबर में, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन हमारा सब्जेक्ट है, टेंशन मेंबर की हम बात कर रहे हैं। और इसमें टेंशन मेंबर में ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर बना चुके हैं, ठीक है। तो 2 लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखे उनको ज़रूर देखिएगा। तो नेट सेक्शनल एरिया क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। नेट सेक्शनल एरिया, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंशन मेंबर में इसका यूज़ क्यों करते हैं हम। इसका यूज़ बेसिकली जो करते हैं हम डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेट सेक्शनल एरिया का जो यूज़ करते हैं वो डिज़ाइनिंग ऑफ द टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर के डिज़ाइनिंग जब भी हमें करनी होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल आपको सबसे पहले आपके माइंड में पता होना चाहिए कि नेट सेक्शनल एरिया हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों टेंशन मेंबर के अंदर हम सेक्शनल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्यों फोकस करते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आप देखेंगे तो आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी वो नेट सेक्शनल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आएगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के केस हैं। गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे केस एक एक करके क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जस्ट सबसे पहले हम यहाँ पे जो नेट सेक्शनल एरिया है उसमें 2 लाइनें अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा यहाँ पे। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर इज़ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर। जो नेट सेक्शनल एरिया होता है वो टेंशन मेंबर का हमेशा क्या होता है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। हम क्या मानते हैं, अगर मैं एक प्लेट्स की बात करूं तो मैं प्लेट्स का एक छोटा सा एरिया नहीं लूँगा, बल्कि क्या लूँगा, उस प्लेट का जो होल एरिया होगा यानी ग्रॉस एरिया जो भी होगा उसको मैं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। मैं पूरे प्लेट का एरिया कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। चलिए, अब उस प्लेट में जो भी हमारा होल होगा उस होल को हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा। उस होल का जो डिडक्शन करना पड़ेगा, वो होल बनाना क्यों है, मान लो आपकी प्लेट है उसमें आपको रिवीटिंग करनी है तो रिवीटिंग के लिए आपको होल देना पड़ेगा। उस होल को डिडक्ट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एरिया भी तो कम होगा प्लेट से। उस डिडक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको आपको आगे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर इज द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर मींस लेस डिडक्शन ऑफ द होल। मतलब आपका ग्रॉस एरिया होगा, ये जो नेट सेक्शनल एरिया है वो आपका ग्रॉस एरिया होगा, मींस अगर पूरे प्लेट का एरिया होगा। और पूरे प्लेट का जब भी एरिया होगा मतलब लेस डिडक्शन ऑफ द होल, यानी आप होल का जो क्या करोगे, एक लेस डिडक्शन करोगे। मान लो एक आपकी प्लेट है, इसमें आपको रिपीटिंग करनी है, मैंने 4 होल इसमें बनाए हैं, ठीक है। तो इन होल का आप क्या करोगे, छोटे छोटे मतलब कम डिडक्शन करोगे इनका, ठीक है। लेस डिडक्शन होगा जब भी आप क्या करोगे, नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि नेट सेक्शनल एरिया में जो आप डिडक्शन की बात कर रहे हैं, ये लेस डिडक्शन ऑफ द होल, ये कैसे निकलेगा आपका। तो ये डिडक्शन ऑफ द होल आपका निकलेगा, डिडक्शन ऑफ होल इज इक्वल टू डाया ऑफ रेविट इंटू थिकनेस ऑफ द मेंबर, इंटू थिकनेस ऑफ द मेंबर और डाया ऑफ रेविट। जो भी आप रिविट कर रहे हो, क्योंकि आपको होल में क्या करना है, रिविटिंग करनी है। उस रिविटिंग को करने के लिए उसका कुछ ना कुछ डाया होगा रिविट का, ठीक है। और थिकनेस, जिस मेंबर वो मेंबर कौन सा है, आपकी प्लेट हो सकती है, उस प्लेट की थिकनेस क्या है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिडक्शन ऑफ द होल आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये आपको ध्यान रखना है कि आपका नेट सेक्शनल एरिया जब भी आप करोगे तो लेस डिडक्शन होगा आपका होल का, ठीक है। और नेट सेक्शनल एरिया आपका एक ग्रॉस एरिया होता है टेंशन मेंबर में, ठीक है। और इसका यूज़ हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, ठीक है।
अब बात करता हूँ कि ये नेट सेक्शनल एरिया इतनी प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रहा है, क्या इसमें इतना ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा ये है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस हैं जो एज़ पर IS कोड 800 1984 के अकॉर्डिंग इसके जो केस हैं क्लासिफाई किए गए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केस हैं और उन केसेस में आपका जो नेट सेक्शनल एरिया है वो अलग अलग कैलकुलेट होता है। अलग अलग कैलकुलेट होने का मतलब उनके लिए जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम आज जो इस वीडियोस में बता रहा हूँ आपका केस फर्स्ट, इस वीडियो में आपका बता रहा हूँ कि उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे और कैसे आपका निकलेंगे। तो केस फर्स्ट मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे एक प्लेट्स के लिए, 4 प्लेट्स के लिए है केस फर्स्ट। ठीक है, और इसमें क्या करना है, केस फर्स्ट जो हमेशा आपका क्या करेगा प्लेट्स के लिए, अगर मैं बात करूँ प्लेट्स के लिए तो प्लेट्स के लिए हमेशा प्लेट्स में क्या होगा, आप रिविटिंग करोगे। अब रिविटिंग करोगे तो उस रिविट का अरेंजमेंट क्या है, उस रिविट का अरेंजमेंट क्या है, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, केस फर्स्ट सॉल्व होगा। यानी सॉल्व होने का मतलब नेट सेक्शनल एरिया इसके लिए निकलेगा। ठीक है, तो नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, यहाँ पे ये लाइन लिख लीजिएगा। अगर नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैं बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स इज डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ द रिविट। एक सिंपल लाइन लिख लेना है कि आपका जब भी आप प्लेट्स की बात करो और केस फर्स्ट में आप नेट सेक्शनल एरिया निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, ये डिपेंड हमेशा करता है अरेंजमेंट ऑफ रिविट। मतलब आपने रिविटिंग किस वे में करी है, कौन से तरीका, कौन सा अरेंजमेंट आपने यूज़ किया है। तो इस अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए, जो रिविटिंग करने के लिए आपके पास 2 मेथड है यहाँ पे। सबसे पहला आपका होता है चेन रिविटिंग और दूसरा आप क्या किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो, जिगजैग रिविटिंग। ठीक है, अगर आप प्लेट्स को चेन रिविटिंग से कनेक्ट कर रहे हो या जिगजैग रिविटिंग से कनेक्ट कर रहे हो तो ये 2 तरीके हैं आपके पास जो आपका केस फर्स्ट को सॉल्व करता है। यानी आप इन दोनों के लिए आपको नेट सेक्शनल एरिया को निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात करता हूँ अगर आपका चेन रिवेटिंग है, फर्स्ट वाले केस की बात करता हूँ कि चेन रिवेटिंग अगर आपकी है तो उसके लिए आप नेट सेक्शनल एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे। मुझे केवल नेट सेक्शनल एरिया की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा चेन रिवेटिंग, आगे जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे कनेक्ट प्लेट, मतलब अगर आपकी प्लेट्स कनेक्ट है किससे, चेन रिवेटिंग से। आप उल्टा भी पढ़ सकते हो उसको, अगर आपकी प्लेट्स कनेक्ट है चेन रिवेटिंग से तो उसके लिए आप नेट सेक्शनल एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे देखिए, मान लो ये एक फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, इस फिगर में जो अरेंजमेंट है वो चेन रिवेटिंग का है। किसका है, चेन रिवेटिंग का। ठीक है, 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के ऊपर हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं ये होल बना रहा हूँ, ये होल आपके क्या है, रिवेटिंग के लिए हैं। ठीक है, अगर आपका प्लेट्स में क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें अगर आपका क्या है कि उसने मेंशन किया है कि चेन रिवेटिंग है। ठीक है, तो चेन रिवेटिंग के लिए जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा वो फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपल वे में। ठीक है, ये जो बी है उसकी विड्थ है और ये है 1 2, ये आपके क्या है, एक सेक्शन है यहाँ पे 1 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इस प्लेट्स का जो पूरे का जो नेट सेक्शनल एरिया है, ठीक है, पूरे का जो नेट सेक्शनल एरिया है उसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका ए नेट इक्वल टू, ए नेट इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, नेट सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ए नेट का मतलब नेट सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू बी माइनस एन डी इंटू टी। अब आपको इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो आपको पता है। बी क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट का जो चौड़ाई होगी वो है। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ द रिविट, कितने नंबर ऑफ रिविट हैं उसमें या होल हैं। ठीक है, डी आपका क्या है, डाया ऑफ रिविट। और ये डाया कौन सा होगा रिविट का, ध्यान रखिएगा, ये डाया ऑलवेज यूज़ होगा ग्रॉस डायामीटर। आपका नॉमिनल डाया कभी भी यूज़ नहीं होगा जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रॉस डाया को इसको निकालना है। ठीक है, बात करता हूँ टी क्या है, टी थिकनेस है। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट में आपने क्या देखा,
दो अरेंजमेंट है, चेन रिवीटिंग, जिगजैग रिवीटिंग। चेन रिवीटिंग में मैंने नेट सेक्शनल एरिया का ये सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए नेट इक्वल टू बी माइनस एन डी इंटू टी, ठीक है। सेकेंड अरेंजमेंट को बात करते हैं जिगजैग रिवीटिंग। जिगजैग रिवीटिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा फॉर्मूला, इस जिगजैग रिवीटिंग को और भी नाम दे सकते हैं हम, इस नाम को दे सकते हैं स्टैगर रिवीटिंग। स्टैगर रिवीटिंग आपका क्या होता है ये आगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है नेट सेक्शनल एरिया का, ठीक है। सबसे पहले आपको जिगजैग पता होना चाहिए कि जिगजैग रिवीटिंग आपको दिखती कैसे है। आपको एक फिगर बना के दिखाऊंगा, उस फिगर में मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जिगजैग रिवीटिंग का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप फिगर को देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिगर में अगर ये देखिएगा आपका क्या है, टू जो रिविट हैं, रिविट होल हैं, मतलब क्या है, डायगोनली प्लेस्ड है, मतलब उनके बीच के जो देखिएगा ये डायगोनली है, ठीक है। और जो टू कंजिक्यूटिव जो डिस्टेंस होती है डायगोनली प्लेस्ड रिविट, ठीक है। मतलब जो अगर मैं बात करूँ स्टैगर रिविटिंग की, तो आपका कि स्टैगर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डायगोनली रिविट, ठीक है। सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी वो आपका क्या होगा, स्टैगर पिच होगी, ठीक है। और इस तरीके की जो रिविटिंग होगी उस स्टैगर रिविटिंग या जिगजैग रिविटिंग, अगर इस तरीके का आपका जो दिख रहा है कभी भी रिविटिंग तो जिगजैग मैनर में होगा, ठीक है। तो आपका जिगजैग रिविटिंग कहलाएगी, या इसको आप स्टैगर रिविटिंग बोल सकते हैं। स्टैगर पिच क्या होता है मैंने दिखा दिया, ऐसे शो कर रखा हूँ। बी आपका क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट हो जाएगा। ये जी क्या है आपका, ये जी आपका गेज डिस्टेंस है। गेज डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। एंड सेंटर टू सेंटर होती है आपकी दो रिविटिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वर्टिकली और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, गेज डिस्टेंस, ठीक है। अब जिगजैग रिविटिंग में नेट सेक्शनल एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चलिए भाई यहाँ पे बात करते हैं। नेट सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है, बी माइनस एन डी प्लस एन डैश एस स्क्वायर अपॉन 4g ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पे, वो मल्टीप्लाई किया टी से। टी आपका क्या है, थिकनेस ऑफ मेंबर है, ठीक है। बी आपका क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट्स। एन आपका क्या है, एन आपका नंबर ऑफ रिविट्स है, ठीक है। बात करता हूँ नंबर ऑफ रिविट्स की, ठीक है। तो नंबर ऑफ कितने रिविट आपके प्लेट में हैं वो आपको लिख लेना है। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें लिखा होगा कि 3 रिविट जो भी है उसमें नंबर ऑफ रिविट आपको लिखा होगा, ठीक है। जिगजैग रिविटिंग में आपका जो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो रहा है, उस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे एन डैश क्या है, एन डैश आपको क्या है, नंबर ऑफ गेज डिस्टेंस। नंबर ऑफ गेज डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे, अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में जो मैंने शो किया है इसमें नंबर ऑफ गेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 2 जी लिखी है ना मैंने, वो नंबर ऑफ गेज डिस्टेंस है, ठीक है। एस आपका क्या है, स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच कितना है आपको या तो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा या उसने फिगर दे रखा, उस फिगर में आपने मेंशन किया होगा उस, ठीक है। तो आपका क्या है, जी क्या है आपका, गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस भी उसने बता रखा होगा आपको कि गेज डिस्टेंस कितना है, ठीक है। नहीं बताया होगा तो उसको कैलकुलेट करेंगे, और इस तरीके की प्रॉब्लम हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको देखने को मिल जाएगी, और कैसे कैलकुलेट करेंगे वहीं पे हम सीख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, यहाँ अलग करके मैं नहीं लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूले में मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि गेज डिस्टेंस क्या होती है, नंबर ऑफ रिविट क्या होती है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो मैं अब लिखाने जा रहा हूँ अभी तक से। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है, अभी तक जो मैंने बताया है उसमें केवल आप फॉर्मूले याद रखना है। फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें क्या हैं, बी क्या है, एन क्या है, एन डैश क्या है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये लाइन जो मैं लिखा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप डिजाइन करोगे टेंशन मेंबर को, ठीक है। व्हेन द लेग इज स्ट्रेट द रिविट आर द स्टैगर। आपकी अगर लेग अगर स्ट्रेट है द रिविट आर स्टैगर, देयरफॉर मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। मतलब अगर आपकी जो लेग है वो स्ट्रेट है तो आपका रिविट क्या है, देयरफॉर मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई सेक्शन है तो आपको वो क्या कहलाएगा, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। अब मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन आपका क्या होता है, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन आप जब
नेट सेक्शनल एरिया चेन रिवीटिंग के लिए निकालोगे और नेट सेक्शनल एरिया आप जिगजैग रिवीटिंग के लिए निकालोगे। दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो आपका मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, जिस रिवीटिंग की लीस्ट वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू आपकी मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होगा। ठीक है, तो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन आपका क्या होगा, लीस्ट वैल्यू अमंग किन दोनों के बीच में, चेन रिवीटिंग और स्टैगर रिवीटिंग या जिगजैग रिवीटिंग के बीच के दोनों के जो आपका क्या होगा लीस्ट वैल्यू होगी वो आपका क्या कहलाएगी, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। उम्मीद करता हूँ ये जो जितना मैं बता रहा हूँ आपका समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ कैसे निकालना है आपको। आपने सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको नेट एरिया, जब भी आप मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन को अगर क्वेश्चन बोले हो कि मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन है तो आपको क्या करना है, कैसे फाइंड करना है, कैसे चेक करना है, तो आपको सबसे पहले चेन रिवेटिंग के लिए नेट सेक्शनल एरिया निकालना है और नेट सेक्शनल एरिया अब जिगजैग रिवेटिंग के लिए निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया था, ए नेट इक्वल टू बी माइनस एन डी इंटू टी। सारी वैल्यूज में क्या क्या है, बी क्या है, एन क्या है, डी क्या है, टी क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान में है और मैंने पीछे भी अभी जस्ट बताई है। ठीक है, चलिए अगर दूसरी की बात कर रहा हूँ तो दूसरा क्या है, जिगजैग के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन में क्या देखना पड़ेगा मुझे, पहले मुझे नेट सेक्शनल चेन रिपीटिंग और जिगजैग रिपीटिंग दोनों के लिए कैलकुलेट करने पड़ेगा। उनमें से दोनों में से जो लिस्ट होगी वो मेरा मोस्ट क्रिटिकल हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ए नेट पहले मैंने बी माइनस एन डी ये वाला ऊपर चेन रिपीटिंग के केस में करा। अब नेट सेक्शन एरिया में कैलकुलेट करूँगा जिगजैग रिपीटिंग के लिए। तो फॉर्मूला मैंने सेम अप्लाई किया, वही लिख दिया मैंने जो मैंने पीछे भी बताया था आपको। चलिए अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर मैंने अप्लाई कर दिया, ये 1 2 4 5 ये क्या है, ये आपका जिगजैग मैनर को शो कर रहे हैं। ये फिगर में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। फिगर में कुछ तरीके से इस नंबर दिए होते हैं, अगर आपको जिगजैग मैनर को शो करना है तो किस तरीके से आप शो करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताएंगी। अगर आप डायरेक्टली फिगर को देखेंगे 1 2 4 5 करके कहाँ पे, तो आपको जिगजैग मैनर आपको तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो ये वाली जो पिच है ये हमेशा आपकी क्या कहलाएगी, स्टैगर पिच। ठीक है, स्टैगर पिच होती है। ठीक है, डायगोनली होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो नंबर दिखा रहा हूँ मैं, ये जो नंबर है ये आपका क्या है, जिगजैग रिवेटिंग को शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये आपकी एस है, स्टैगर्ड पिच। एस मतलब स्टैगर पिच। ठीक है, चलिए इसी के आगे अगर मैंने ऊपर लिखा कि व्हेन, ऊपर जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो मैंने बोला था अभी वही लाइन का फिगर है एक इसी का। ठीक है, एंगल सेक्शन की अगर बात हो रही है तो व्हेन द लेग इज स्ट्रेट द रिविट, तो ये आपका क्या है, एक मान लो एक एंगल सेक्शन है, इसकी लेग जो क्या है स्ट्रेट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है सेंटर टू सेंटर, ये आपका नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, इस तरीका का जो भी कंडीशन है ये फिगर है। इस फिगर में जो एंगल सेक्शन है इसमें क्या है, आपके दो रिविट हैं। ठीक है, ये ब्लैक मार्क करके जो मैंने दिखाया दो रिविट हैं। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर ऊपर वाले रिविटिंग के सेंटर से और नीचे वाले रिविटिंग के सेंटर से वाले डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, गेज डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, और इस फिगर का नाम मैं अगर देना चाहूँ तो क्या दे सकता हूँ, स्ट्रेट लेग ऑफ एंगल, स्ट्रेट लेग ऑफ एंगल इसका नाम दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपको मैंने दिखा दिया कि ये नंबर क्या शो करते हैं। यहाँ पे एक जिगजैग मैनर को आपके शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन को फाइंड करने के लिए आपने दो चीज़ें अभी कैलकुलेट करी, नेट एरिया ऑफ चेन रिवेटिंग के लिए किया, नेट एरिया ऑफ द जिगजैग मैनर के लिए किया। इन दोनों में से जो लिस्ट वैल्यू होगी आपकी क्रिटिकल सेक्शन कहलाएगा। जब आपका इतना काम हो जाए, ठीक है, अगर मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन उसने पूछ लिया तो ठीक है, आपने क्या किया, आपने दोनों को कैलकुलेट किया, आपने फाइंड कर लिया कि मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन क्या है। उसके बाद आपने स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली। बात करता हूँ जब भी आपको स्ट्रेंथ निकालना है, जब आपका नेट सेक्शनल एरिया आ जाए उसको हमेशा मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा 80 से। सिग्मा 80 क्या है आपका, यहाँ पे परमिजिबल स्ट्रेस, परमिजिबल स्ट्रेस से अगर आप
नेट सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको टेंशन मेंबर की क्या है, स्ट्रेंथ निकल के आ जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपके सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। केस 2 का मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत आने वाला है, तो इसलिए आप चैनल पे बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट में हमने सबसे पहले 2 चीज़ें देखी, चेन रिविटिंग, जिगजैग रिविटिंग। उसमें चेन रिविटिंग के लिए नेट सेक्शनल एरिया फार्मूला बताया था, जिगजैग रिविटिंग के लिए मैंने ये फार्मूला बताया था। इस फिगर को देख लीजिएगा, ऊपर वाले फिगर को देख लीजिएगा, दोनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने बताया कि एक दूसरा कंडीशन इसमें बन सकता है, वो कंडीशन है मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन का। मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन में नॉर्मल है, कैसे